नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। तो आप सभी जानते हैं कि कल रात को जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। काफी भीषण हमला किया गया है आतंकवादी ठिकानों पर, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने के और गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। तो हम लोग आज समझेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या, कैसे इसको अंजाम दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या ये न्यूज आया आज के द हिंदू समाचार पत्र में कि भारत ने जो है 5 इंपॉर्टेंट जो हमारे मित्र देश हैं, 5 कंट्रीज को जो है इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, जो कि उन्होंने पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, जो स्ट्राइक किया है भारत ने। और वो देश हैं, वो देश कौन कौन से हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ जो भारत के द्वारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है कि जो हमारे क्लोज पार्टनर हैं उनको हमने जो है इस बात की इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा जो स्ट्राइक है वो पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं या फिर जो मिलिट्री ठिकाने हैं उस पर नहीं है। हमने कोई हमला नहीं किया है पाकिस्तान पर, बल्कि हमने जो है पाकिस्तान में जो मिलिट्री के जो बेस कैंप हैं, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, जहां पर वो तैयार होते थे, जहां पर उनके माइंड को डाइवर्ट किया जाता था, वहां पर भारत ने क्या किया है, हमला किया है। तो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज जो न्यूज आया उसमें जो भारत की तीनों सेनाओं ने कोऑर्डिनेटेड, यानी कि इंडिया की नेवी ने, इंडिया के एयरफोर्स ने और इंडिया की आर्मी ने जो मिल करके जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों में हमले किए हैं, आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, उसके बारे में जो है भारत ने जो है कुल ऐसे 5 देश हैं उनको क्या किया है, इन्फॉर्म किया है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स में लेकर के आता हूं, उसी तरीके से अगर आप वीकली और मंथली मैगजीन चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, अनअकैडमी के वेबसाइट पर, और वहां से इन सारी सुविधाओं का आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन उन सभी के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारा जो प्रीलिम्स 2026 है, यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, प्रीलिम्स बैठना है, मेंस का एग्जाम देना है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। तो प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल से आप देखोगे कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और 23 मार्च से जो है मेंस के टेस्ट सीरीज शुरू किए जा चुके हैं। तो जिनको भी इसका लाभ उठाना है वो उसको क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आप सभी को पता है कि 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ये स्ट्राइक की गई है। और इसके नाम आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी जो स्ट्राइक किया गया है वो सरहद के या फिर पाकिस्तान के किस इलाके में किया गया है। तो ये बातें आपको सुबह से देखने को मिल रही है, हर टीवी न्यूज चैनल में जो है इसको लेकर के चर्चा हो रही है ना। और ये वो वही ठिकाने हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में लश्करे तोयबा है, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन जो है, वहां पर आतंकवादियों को तैयार करके भारत में क्या कराते थे, इन्फिल्ट्रेट कराते थे। ये सारी बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि भारत के द्वारा जो है अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी देश हैं, जिसमें शामिल है यूएस, आप सभी जानते हैं, उनके साथ हमारा जो टेक्नोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है, जो हमारा मिलिट्री रिलेशनशिप है, जो ट्रेड है, आप देखोगे उनके साथ काफी हमारा घनिष्ठ संबंध है। तो यूएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे यूके, यूके के साथ हमने अभी ट्रेड डील की हम लोग चर्चा हो रही थी। यूके, सऊदी अरेबिया, आप सभी जानते हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कार्ड खेल सकता है कि चूंकि वो एक मुस्लिम देश है, इसलिए जो मुस्लिम दुनिया के जो बाकी के मुस्लिम देश है उसे जो है भारत के खिलाफ जो है उसका समर्थन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में जो सऊदी अरेबिया का दबदबा है और भारत के साथ जो उसके अच्छे संबंध हैं, इसके कारण हमने क्या किया, उसे भी इस बात की जानकारी दी है। तो तीसरा देश कौन है, आप देखोगे सऊदी अरेबिया, यूएई, काफी हमारा इंपॉर्टेंट एलाइज है।
यूएई भी, और इसके अलावा रसिया जो हमारा शुरू से ही साथ देता आया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। इसके अलावा भारत ने जो है ये भी बोला है कि जो ईरान है, ईरान के जो विदेश मंत्री भारत आने वाले थे, उनकी यात्रा भी होनी चाहिए, हम इसका भी वेट कर रहे हैं। तो ये 5 ऐसे देश हैं दुनिया के जिसके साथ सीधे सीधे भारत संपर्क में था, जिसको जानकारी दी भारत ने कि आखिर पाकिस्तान के उन किन ठिकानों पर जो है भारत ने हमला किया है। ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ नहीं है। हमारा जो हमला है वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी सरगना है उनके खिलाफ है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को समझाने में सफल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर पाकिस्तान क्या करता है। खैर, यहां पर जैसे कि मैंने कहा, मैं बार बार कर रहा हूं कि भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और भारत के द्वारा ये लगातार बात कही जा रही है कि जो हमारा स्ट्राइक है वो फोकस था और वो प्रिसाइज था। भारत ने कहीं भी ऐसे जगहों पर हमला नहीं किया जिससे कि वहां के सिविलियन की मौत हो, है ना। तो नो पाकिस्तानी सिविलियन, इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट हैव बीन हिट। तो ना तो हमने उनके किसी इकोनॉमिक टारगेट को, जैसे कोई कंपनी है, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, उसको ना गिराया है, ना ही हमने उसके मिलिट्री बेस पर हमला किया है, ना ही हमने पाकिस्तान के सिविलियन जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर हमला किया है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो इस तरह के जो स्ट्राइक थे उसकी संभावना पहले से ही बन गई थी, बन रही थी। और आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर भी, जो सिंदूर नाम दिया गया है, उसके पीछे भी रीजन है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत को धर्म के नाम पर डिवाइड करने का एक तरीके से क्या किया, साजिश रचा। जिस तरीके से धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, महिलाओं की सिंदूर को पूछने का काम किया गया, कहीं ना कहीं इसलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो किसको हुआ है, तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जो लगातार भारत में जो है पिछले 3 दशकों से, 90 के दशक से आप देखोगे कि आतंकवाद की घटनाएं फैलाते आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्या करेगा ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन और एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि हमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि देश की आजादी के साथ ही जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ उसके बाद से ही आप देखोगे कि जम्मू और कश्मीर और अन्य इश्यूज को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव होता आ रहा है। आप देखोगे 1947 में वॉर हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है फिर से क्या हुआ, वॉर हुआ। उसके बाद 1971 का जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश था, उसके मुद्दे को लेकर के वॉर हुआ जिसमें भारत ने डिसाइसिव क्या थी, जीत हासिल की थी। इसके बाद आप देखोगे 1999 में, है ना, 1999 में कारगिल वॉर हुआ जब पाकिस्तान की सेना का सहारा लेकर के कुछ आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना खुद जब कारगिल के पर्वतों पर आकर के बैठ गई थी, तो सक्सेसफुली हमने क्या किया, उसको वहां से छुड़वाया। इसके अलावा आप देखोगे जो भी टेरर अटैक हुए हैं उसके बाद भारत ने कुछ स्ट्राइक भी किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ही एक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ था जब भारत पर क्या हुआ था, भारत के उरी में जो है अटैक हुआ था। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2019 में बालाकोट में एयरफोर्स का स्ट्राइक हुआ था, और अब जाकर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी है उसके बाद जो है यहाँ पर भारत ने फिर से क्या किया है, रिटेलिएट किया है। तो थोड़ा सा इन बातों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बाकी आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।